जो व्यक्ति जेल में है उसकी ओर से जमानत का प्रार्थना पत्र कैसे लिखा जाता है। ए और बी के बीच लड़ाई हुई, बी का हाथ टूट जाता है, पुलिस ए को गिरफ्तार कर लेती है। ए के लिए जमानत पत्र कैसे तैयार किया जाएगा। तो अब हम 323 का जमानत पत्र तैयार करेंगे, जिसमें मुलजिम को पुलिस उठा कर ले गई और उसे जेल में डाल दिया। तो यहाँ सबसे ऊपर टिकट लगते हैं 2 रुपये के। इसके बाद अभियुक्त जेल में है, यानी जिसे पुलिस उठा करके ले गई है उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया है, तो हमने ये ऊपर की लाइन लिखनी पड़ी। अभियुक्त कहते हैं मुलजिमान को, मुलजिम जेल में है यानी अभियुक्त जेल में है। दूसरी लाइन में लिखा जाता है न्यायालय का नाम। न्यायालय श्रीमान जुडिशियल मजिस्ट्रेट देवबंद। देवबंद एक शहर है। मैंने लिख दिया, आप पूरा लिख सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसके बाद है अपराध संख्या 1 2 3। अपराध संख्या क्या होता है, कहाँ मिलता है, ये हमने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा। यहाँ लिखेंगे हम अपराध संख्या। इसके बाद यहाँ पर है सन, यहाँ पर लिखा जाता है सन। इसके बाद मुकदमे का नाम लिखा जाएगा, यानी फाइल का नाम लिखा जाता है। सरकार बनाम ए पुत्र बी निवासी, यानी यहाँ पर उसका पता लिखा जाएगा। इसके बाद धारा, किन धाराओं में चालान हुआ या किस धारा में FIR के साथ मुलजिम को न्यायालय के अंदर दाखिल किया गया। तो धारा 323 IPC। इसके बाद है थाना नागल, किस थाने ने गिरफ्तार किया उसका यहाँ पर नाम लिखा जाता है। यहाँ नागल एक शहर है, इसमें पुलिस स्टेशन है, उसने इसे गिरफ्तार किया, तो थाना नागल हमने यहाँ पर लिखा। अभियुक्त की ओर से जमानत पत्र, यानी जमानत का प्रार्थना पत्र। इसके बाद लिखा प्रार्थी निम्नलिखित निवेदन करता है, यानी अभियुक्त निम्नलिखित निवेदन न्यायालय से करता है। नंबर 1, यह कि प्रार्थी दिनांक 1/1/2022 को भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत थाना देवबंद की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। नंबर 2, यह कि प्रार्थी को इस इल्ज़ाम में झूठा फंसाया गया है जिसका कारण पुरानी रंजिश है। नंबर 3, यह कि प्रार्थी के साथ लड़ाई में अभियोगी का हाथ नहीं टूटा है, अभियोगी का हाथ ठोकर लगने के कारण टूटा है। नंबर 4, यह कि प्रार्थी एक दुकानदार है और दुकान चलाकर ही अपने बच्चों का पेट पालता है। नंबर 5, यह कि धारा 325 में अपराध न तो मृत्यु दंड से और न ही आजीवन कारावास से दंडनीय है। नंबर 6, यह कि यदि प्रार्थी को जमानत पर छोड़ दिया जाएगा तो वह केस के कार्यवाही में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। नंबर 7, यह कि अभियुक्त पर इससे पहले कोई मुकदमा या केस कभी भी नहीं हुआ है। मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस कभी नहीं हुआ है तो आप इस पॉइंट को लिख दीजिएगा, और यदि आपके ऊपर कोई केस है तो आप इस पॉइंट को ना लिखें तो बेहतर रहेगा। इसके बाद ये पॉइंट आता है नंबर 8, यह कि प्रार्थी एक सम्मानित व्यक्ति है और जमानत स्वीकार किए जाने के लिए सम्मानित प्रतिभूति देने के लिए तैयार है। प्रतिभूति कहते हैं जमानतियों को। इसके बाद लिखेंगे हम अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है। श्रीमान जी का मतलब न्यायालय से हम प्रार्थना कर रहे हैं। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना की जाती है कि प्रार्थी की जमानत उन शर्तों पर मंजूर की जाए जिन्हें न्यायालय उचित समझता है। यहाँ पर हम दिनांक लिखेंगे, वो दिनांक लिखेंगे जिस तारीख में हम ये जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल कर रहे हैं कोर्ट के अंदर। इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्रार्थी का नाम, ए पुत्र बी वगैरह, अगर एक है तो एक लिखेंगे, 2 हैं तो 2 लिखेंगे। यहाँ पर वकील अपनी मोहर और साइन करेगा। इसके बाद इसे हम न्यायालय में दाखिल कर देंगे। इसके साथ और डॉक्यूमेंट दाखिल किए जाते हैं, उनके ऊपर हमने वीडियो बना रखा है, आप उसे देख लीजिएगा।